की आपातकालीन शक्तियाँ। क्या दिक्कत है? सही है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ा रहे थे, ठीक है। मैंने आपको पहला पॉइंट राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल बता दिया था, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, इधर जरा इसी पर एक टॉपिक चर्चा करते हैं। मैंने राष्ट्रीय आपातकाल बताया, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल फर्स्ट टाइम लागू हुआ 1968 से लेकर के 62 से लेकर के उस समय राष्ट्रपति कौन था? राधाकृष्णन। और दूसरी बार लागू हुआ 1971 से लेकर के 77 तक। किसने लागू किया? वीवी गिरी ने, ठीक है। 1975 से लेकर के 77 तक आंतरिक शांति के आधार पर लगाया गया, ज्ञानी जैक्स ने लगाया, ठीक है। वो सॉरी फखरुद्दीन ने लगाया। मैंने ये सब पिछली क्लास में चर्चा कर दी थी। मैंने ये भी बताया था बिना संसद की अनुमति के कितने दिन लगा रह सकता है? 30 दिन। अगर संसद अनुमति दे दे तो ये 6 माह के लिए बढ़ाया जाएगा और धीरे धीरे अनंत काल के लिए, जब तक चाहेंगे तब तक लगा देंगे, ठीक है। मैंने ये भी बताया था जैसे लागू होता है राष्ट्रपति 358 पर सिग्नेचर करता है और 358 से आर्टिकल नंबर 19 क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। फिर अगर स्थितियां कंट्रोल में नहीं, 362 पे सिग्नेचर होता है, आपके पास 20 और 21 रहेंगे और सब सस्पेंड हो जाएंगे, ठीक है। ये भी मैंने बताया। अच्छा ये बताओ, तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो उस समय राज्यों के लिए विधि बनाने का अधिकार, उस समय राज्यों के लिए विधि बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास है। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा? जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू है उस समय राज्यों के लिए विधि बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास में है। ऐसा किस आर्टिकल में लिखा? सर 365 यही छूट गया था कल की क्लास में। सर जो वीवी गिरी ने लगाया है वो 71 से 77 तक लगाया, तो ये फखरुद्दीन ने 75 से 77 कैसे लगा दिया? कल की क्लास में बताया था जब ये लगा था, ये किसके लिए लगाया गया? ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। हाँ बताओ। नहीं पता? नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 250, ठीक है। आर्टिकल नंबर 250 250 बहुत महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। जब अनुच्छेद 352 लागू है, जब आर्टिकल 352 लागू है तो ऐसी स्थिति में राज्यों के लिए विधि बनाने का अधिकार भारतीय संसद के पास है, ठीक है। इधर देखिए, अगर ये राष्ट्रीय आपातकाल वापस लिया जाए, ठीक है, वापस लिया जाता है, वापस लिया जाए तो वापस एक तो वापस क्या है, पहली बात करते समाप्त तो हो जाए, समाप्त तो होना। समाप्त कैसे हो सकता है? इसकी वैलिडिटी बढ़ाई ना जाए, इधर ये 6 महीने के बाद बढ़ाया ना जाए तो ये स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, और जैसे वापस लेना हो, मान लो वैलिडिटी बढ़ा दी गई, ठीक है, और सरकार चाहती है अरे नहीं बहुत समय हो चुका है, इसे हम वापस लेना चाहते हैं, तो जो प्रस्ताव है ना, प्रस्ताव अगर 1/10 सदस्य, सदन के 1/10 सदस्य अगर प्रस्ताव रखते हैं कि हम ऐसा करते हैं, आपातकाल वापस लाना चाहते हैं, ठीक है, समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है, 1/10 सदस्य प्रस्ताव रखते हैं और ये प्रस्ताव
2/3 बहुमत से सदन पारित कर देता है, ठीक है, दोनों सदन पारित कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो वापस ले लिया जाएगा, अर्थात समाप्त कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अर्थात समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर बात करें, जो अमेंडमेंट 44 हुआ था, संविधान संशोधन 1978 में, इस अमेंडमेंट के द्वारा क्या था, कैबिनेट शब्द पूछा जाता है, कैबिनेट शब्द 352 में जोड़ा गया, आर्टिकल नंबर 352, अर्थात राष्ट्रपति किसी फोन, जैसे फोन कर दिया गया इमरजेंसी लागू करो, ऐसा फखरुद्दीन अली अहमद ने किया था, ठीक है, इंदिरा गांधी ने फोन किया इमरजेंसी लागू कर दो, उन्होंने लागू कर दी। बाद में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों से पूछा गया, आपसे विचार किया गया, उन्होंने कहा मुझे खुद नहीं पता। तो अब क्या होगा, कैबिनेट की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति क्या करेंगे, इमरजेंसी लागू करेंगे। और यहाँ पर क्या था, इसमें एक पॉइंट कल मैंने बताया था, आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, ठीक है, और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर इमरजेंसी लागू की जाएगी तो आर्टिकल 19 भी आपका सस्पेंड नहीं होगा, आर्टिकल नंबर 19 भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना, ये थोड़ा अलग ही है, अगर पूछा जाए सबसे कठिन नहीं है, ठीक है, आर्टिकल 19 भी सस्पेंड नहीं होगा, आपको बोलने का अधिकार रहेगा, ठीक है। देखिए अगला, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन, आप कभी कभी ये खूब सुना होगा, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, ठीक है, अब राज्य में सरकार बड़ा सही चल रही है, ठीक है, शासन व्यवस्था बहुत अच्छा है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है, लगता कैसे है, कोई बताए, राष्ट्रपति शासन लगता कैसे है, खड़े होकर बोलो। जैसे दो पार्टियां हैं, उनके चुनाव, उनके जब वोट है अगर इक्वल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन, वोट नहीं बट, और कोई क्या, जैसे हिंसा हो जाए, जैसे ही विद्रोह हो जाए, क्या, अच्छा अच्छा, सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है और इस तरह कानून व्यवस्था ठप है, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू करें, कौन लागू करेगा, राष्ट्रपति लागू करेगी। इधर अब होता क्या है हमारे देश में, हमारे देश में कैसे होता है, ज़्यादातर प्रचलन कैसे होता है कि जैसे राजनीति का भी चक्कर रहता है, हम राजनीति पर टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे, हमारा सीधे संवैधानिक पॉइंट है। राज्य में केंद्र का एजेंट होता है जिसे राज्यपाल होते हैं, ठीक है, राज्यपाल महोदय, केंद्र के एजेंट बोले जाते हैं राज्यपाल महोदय, ठीक है, राज्यपाल महोदय का पता है 15 दिन के अंदर, ठीक है, 15 दिनों में एक सूचना देते रहते हैं, किसे सूचना देते हैं, गृह विभाग को, ठीक है, गृह मंत्रालय को सूचना देते हैं, गृह मंत्रालय को सूचना देते हैं हमारे यहाँ कितने केस हुए, हमारे राज्य में कितने रेप हुए, हमारे यहाँ कितनी चोरियां हुई, कितने अपराध हुए, कितने अपराध समाप्त हुए, ठीक है, कि किसको पनिशमेंट मिला, पूरी जानकारी देते रहते हैं, ठीक है। राज्य में राज्यपाल भी है, राज्य में मुख्यमंत्री है, अगर उनके बीच अच्छे संबंध हो, ये सूचना अच्छी दे दे तो क्या तुम्हें पता नहीं चलेगा। एक गृह विभाग भी होता है, गृह विभाग, यह गृह विभाग भी सूचना देता रहता है, किसे सूचना देता है, ठीक है, गृह मंत्रालय को, ठीक है, गृह मंत्रालय को देता है। अच्छा, इसके अलावा भी केंद्र की बहुत सी एजेंसियां होती हैं, वो बहुत सी एजेंसियां राज्य में पड़ी रहती हैं,
वो अपनी रिपोर्ट देती रहती है। ठीक है, खुफिया एजेंसी है, अन्य बहुत सी एजेंसियां हैं केंद्र की, जो राज्य की वो स्थिति की रिपोर्ट जाती रहती है केंद्र को। ठीक है, अगर केंद्र देखता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल है, केंद्र देखता है कि राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल है, ठीक है, सरकार सही से कार्य नहीं कर रही, संवैधानिक तंत्र विफल है, बड़े स्तर पर दंगे हो रहे हैं, सरकार रोक नहीं पा रही है, या सरकार जो है उस समय पता है वो मेजोरिटी वाली सरकार ही नहीं है, ऐसे ही चल रहा है काम। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, विपक्ष क्या करता है, विश्वास प्रस्ताव लाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का एक आदेश कि भाई राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ठीक है, अब होता क्या है इधर, जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो बिना संसद की अनुमति के कितने दिन तक लागू रहेगा, 2 माह, मतलब 60 दिन। ठीक है, 60 दिनों तक बिना संसद की अनुमति के लागू रहेगा। अगर संसद अनुमति दे दी संसद ने, ठीक है, संसद ने मानो अनुमति दे दी, ठीक है, एक अनुमति से कितने समय तक लागू रहेगा, 6 माह। इसे बढ़ाया जा सकता है 1 वर्ष तक। कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, देखिए अगर चुनाव आयोग कहे कि राज्य में चुनाव कराने की दशाएं अनुकूल नहीं है तो ऐसी स्थिति में ये समय 3 वर्ष तक हो सकता है। ऐसी स्थिति में समय 3 वर्ष तक हो सकता है। अधिकतम लिमिट क्या होगी, 3 वर्ष। अच्छा, दूसरी बात आ जाओ इधर, अगर तुमसे यही पर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, 3 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा, ठीक है, परंतु सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ पंजाब में। ठीक है, पंजाब में अगर पूछा जाए अधिकतम समय तक कहाँ लागू हुआ, ठीक है, सबसे अधिक समय तक, ठीक है, सबसे अधिक समय तक कहाँ लागू हुआ, पंजाब में। सबसे पहले कहाँ, पंजाब में, और सबसे अधिक समय तक कहाँ, पंजाब में। क्यों ऐसा हुआ था इधर, यहाँ पर पंजाब में अधिक समय तक इसलिए हुआ क्योंकि तब लिमिट तो आपके पास 3 वर्ष है, अगर इससे ज्यादा करना चाहते हो तो तुम्हें संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तब तुम्हें संविधान संशोधन करना पड़ेगा। यहाँ पंजाब की स्थितियां अच्छी नहीं थी, इसलिए पंजाब में ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अगर पूछा जाए सबसे अधिक बार कहाँ लागू हुआ, ठीक है, यूपी में लागू हुआ। ठीक है, लगभग 10 बार लागू हुआ। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू नहीं हुआ अब तक, ठीक है, तो अब तक नहीं लागू हुआ तेलंगाना और छत्तीसगढ़, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। ठीक है, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। ठीक है, अगर तुमसे यहीं पर एक प्रश्न और करता है, क्या 356 के प्रावधानों के ही आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है, हाँ बोलो, ठीक है, तो पता क्या है इधर देखिए, आर्टिकल नंबर 355 पूरी जिम्मेदारी केंद्र की है। क्या जिम्मेदारी है कि प्रत्येक राज्य में जो है शांति व्यवस्था और बाह्य आक्रमणों से प्रत्येक राज्य की रक्षा केंद्र करेगा। प्रत्येक राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखेगा और प्रत्येक राज्य में कि बाह्य आक्रमण से रक्षा भी करेगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 365 क्या कहता है, 365 सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे अभी देखो ना, अभी कोविड आया था, मान लो ऐसे कोई और महामारी आती है, ठीक है, और उस समय क्या होता है कि केंद्र कहता है भाई आप अपने यहाँ देखिए ऑक्सीजन प्लांट काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तो रिपोर्ट ही नहीं करती राज्य सरकार, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको 365 के अकॉर्डिंग केंद्र के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ वैसे भी केंद्र क्या है, केंद्र शक्तिशाली है। ठीक है, हमारे यहाँ केंद्र क्या है, केंद्र शक्तिशाली। हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है, कर्नाटक से। ठीक है, नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया, बैठा दे। देखिए अगला लिखिए वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल 360। पहली बात ये एक प्रश्न पूछा जाता बहुत ज्यादा, ये वित्तीय आपातकाल का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिया गया? यूएसए के संविधान से। वित्तीय आपातकाल, ठीक है। अगर तुझे ये प्रश्न आ जाता भारत में अब तक कितनी बार ये लागू हुआ? एक बार भी लागू नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, किस आधार पर ये लागू किया जा सकता? आधार क्या है? आधार क्या है? किस आधार पर ये लागू किया जा सकता है? साख में, ठीक है। साख का खतरा हो, साख का खतरा हो, ठीक है। अगर साख का खतरा है, ठीक है, तो ये लागू किया जाएगा। वैसे अभी तक हमारे देश में लागू नहीं हुआ, ठीक है। अगर बिना संसद की अनुमति के, बिना संसद की अनुमति के, बिना संसद की अनुमति के ये कितने समय तक लागू रहेगा? नहीं, 6 माह, नहीं, 2 माह। अगर तुमसे पूछा जाए अधिकतम समय, अधिकतम समय बताओ, अधिकतम समय बताइए क्या? हाँ हाँ, अनंत समय तक लागू रह सकता है। इधर अगर तुमसे यही पर प्रश्न किया जाता है, समझिए, ये अगर इमरजेंसी लागू है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू है, तो इस इमरजेंसी के दौरान केंद्र, पता है, केंद्र राज्यों को निर्देश दे सकता है कि आप अपने बजट में कटौती करें। देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान केंद्र राज्यों को निर्देश देता है या दे सकता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान केंद्र राज्यों को निर्देश देता है या दे सकता है कि वे अपने बजट में कटौती करें और फिजूल के खर्चों से बचें। ठीक है, आ जाओ। राष्ट्रपति का वेतन, वेतन कितना मिलता है वर्तमान समय में? 5 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख रुपए प्रति माह। अच्छा, जैसे राष्ट्रपति हैं, 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलते हैं, ठीक है। और जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, ठीक है, कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पूछ लिया जाता है कि आप, ठीक है, आप कहाँ रहेंगे, कहाँ रहना चाहेंगे, ठीक है। भारत के जिस कोने में बताएंगे हम इस शहर में रहना चाहते हैं, उन्हें जगह दिखाई जाएगी और उन्हें एक बड़ा भव्य घर, ठीक है, उन्हें बनवा करके सरकार देती है। एक ऑफिस भी छोटा रहेगा उनके साथ में, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री का भी रहता है छोटा सा ऑफिस। अब मैं एक बार वही डीएम साहब से मिलने गया था, लखनऊ के डीएम, तो उधर से फोन आ रहा था, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपसे बात करना चाहते, ठीक है। तो डीएम साहब ऑफिस में थे नहीं उस समय, तो बताया गया अभी आपकी कॉल ट्रांसफर की जाएगी। तो उनका पीए जो था वो बात कर रहा था, तो बात करते। तो राष्ट्रपति को जैसे ही उसका कार्यकाल समाप्त होगा, वो कह दे कि हमें नहीं, हमको केरला में घर चाहिए, ठीक है, या हमारे गांव में एक बढ़िया सा घर बनवा दिया जाए, हम वहाँ रहेंगे, बढ़िया सी सुविधा मुझे दी है, ठीक है। अच्छा, वेतन, और हमने तुम्हें इनके बारे में चर्चा कर दी थी, घर राशि वगैरह सब बता दिए थे, ठीक है। त्याग पत्र, त्याग पत्र ये अपना किसे देते हैं?
उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले सूचना किसे देता है कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया? क्या चुनाव आयोग बताएं? नहीं, मुख्य न्यायाधीश। सूचना किसे देंगे? सूचना देंगे सबसे पहले स्पीकर महोदय, लोकसभा अध्यक्ष। सूचना देंगे सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चर्चा करते हैं। इधर देखिए, आर्टिकल नंबर 52 नहीं 62, आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 61 तो हमने बता दिए जो है इम्पीचमेंट की प्रोसेस क्या होगी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है? क्या नहीं, कार्यवाहक नहीं, थोड़ा गलत है, ठीक है। इधर आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 62 कहता है, समझिए इधर, यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, ठीक है, कार्यकाल समाप्त हो गया है 5 साल के लिए, और 5 साल से पहले जो है नया राष्ट्रपति चुन लिया जाता है, ठीक है। अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, ठीक है, उसका पद रिक्त होने वाला है। ऐसी स्थिति में कार्यवाहक के रूप में वही राष्ट्रपति अपना कार्य करता रहेगा। कब तक? जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन है, आर्टिकल नंबर 62 कहता है। परंतु ऐसी स्थिति में जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, इधर राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई है, त्याग पत्र दे दिया है, या इम्पीचमेंट के द्वारा उसे हटाया गया है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद जैसे ही रिक्त होगा उस पद पर आसीन होगा भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ऐसा किस आर्टिकल में लिखा होगा? ठीक है, बताओ। वेरी गुड, 65, ठीक है। देखिए आर्टिकल नंबर 62, आर्टिकल नंबर 62, यदि राष्ट्रपति का यदि राष्ट्रपति का पद कार्यकाल की समाप्ति से रिक्त हुआ है, कार्यकाल की समाप्ति से रिक्त हुआ है, तो नए राष्ट्रपति के चयन तक निवर्तमान राष्ट्रपति कार्य करते रहेंगे, निवर्तमान राष्ट्रपति कार्य करते रहेंगे। ठीक है। आर्टिकल नंबर 65, अगर राष्ट्रपति का पद त्याग पत्र, मृत्यु या महाभियोग से हुआ, त्याग पत्र मृत्यु या महाभियोग से हुआ है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जैसे अगर ये आपने बताया कि राष्ट्रपति के चुनने की जैसे चुना जाएगा उससे पहले राष्ट्रपति ये पुराना काम करता है, तो उसकी जो वेतन है उसमें कोई
कटौती होगी क्या? नहीं, वेतन में कटौती वटौती नहीं होती है, और न कोई टैक्स वैक्स पड़ता है। तुम्हें हमें लगता पूर्व राष्ट्रपति उनका स्टेटमेंट तो नहीं सुन लिया? ठीक है, वो कानपुर में सभा करने आएगा। ठीक है सर सर महाभियोग से क्वेश्चन। हाँ, दे 1 मिनट। देखिए, आपका राष्ट्रपति समाप्त हो गया, हम उपराष्ट्रपति पे चर्चा करेंगे। अगर आपको कोई डाउट हो राष्ट्रपति से संबंधित पूछ सकते हैं। हाँ पूछिए। सर महाभियोग से क्या वॉरेन हेस्टिंग्स का महाभियोग लगाया गया था? नहीं, वो पहले वॉरेन हेस्टिंग पर, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पर महाभियोग चलाया गया। पर महाभियोग से तुम्हें क्या मतलब है? वो तो लंदन में चलाया गया था। तो सर बता दीजिए मतलब क्या हुआ था? नहीं, वो तो इतिहास का प्रश्न है, हम इतिहास चर्चा करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग पर इम्पीचमेंट लाया गया था। ठीक है, फिर उसे वो घूस खोरी भ्रष्टाचार के आरोपों में था, उसे उसकी जो है वहाँ बरी कर दिया गया था। ठीक है, हाँ नहीं, एक चीज ये समझो अपना, उसका पद खाली नहीं होता है। उपराष्ट्रपति पता है एक माला लेते हैं, अब वो जब तेरे मरा 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 मरा, और जो पता है, अरे हमको सौभाग्य मिलेगा बैठने के लिए। हमारे उपराष्ट्रपति के कोई कार्य नहीं है, खाली इसीलिए वो एक पद खाली ना रहे, इसीलिए मैंने बनाया उपराष्ट्रपति को बैठने के लिए, कि राष्ट्रपति का जैसे चेयर खाली होगी वो बैठ जाएंगे। और पर वो पता क्या करते, वो सोचते रहते हमें अवसर मिल जाए। ठीक है, आज वो सोचते रहते अरे कम से कम 6 ही महीने के लिए बनेगी। हाँ बताओ। नहीं कुछ नहीं। अच्छा, उपराष्ट्रपति भी जैसे मान लो चुनाव में चले जाए तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के दायित्व का निर्वहन करेगा। हाँ, कोई पूछना है कुछ? हाँ बिल्कुल। और कोई पूछना है? कोई प्रश्न? तो हेडिंग डालना है उपराष्ट्रपति। देखिए उपराष्ट्रपति, ठीक है। देखें, जब हम उपराष्ट्रपति की चर्चा करते हैं तो उपराष्ट्रपति की तुलना कहाँ से करते हैं? भारतीय उपराष्ट्रपति की तुलना भारतीय उपराष्ट्रपति, हाँ, यूएसए के उपराष्ट्रपति। अच्छा, भारतीय उपराष्ट्रपति है जो ना, वो राज्यसभा का सभापति होता है। और ये यहाँ कांग्रेस है भाई, यहाँ की पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। और कांग्रेस जो है ना, यहाँ की विधायिका को क्या कहते हैं? कांग्रेस। और यहाँ का जो उच्च सदन है उसे क्या बोलते हैं? सीनेट। ठीक है, उच्च सदन को क्या बोलते हैं? सीनेट। ये सीनेट का सभापति होता है। तो भारतीय उपराष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के उपराष्ट्रपति से की जाती है। ठीक है, जैसे भारत में राज्यसभा का सभापति होता है, वैसे ये सीनेट का भी सभापति होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं भिन्नता क्या है, अलग अलग क्या है, ठीक है, अलग क्या है, इनमें समानता तो मैंने बता दी। ठीक है, उच्च सदन का भारत में भी जो है सभापति होता है, और वहां भी उच्च सदन का सभापति होता है। अगर तुमसे पूछा जाए इनमें अलग क्या है, अंतर क्या है, तो बताएगा? ठीक है, अंतर 2 है इधर। एक, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का सहायक नहीं होता है, सहायक नहीं होता। भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का सहायक नहीं होता है, जबकि अमेरिका में होता है। ठीक है, यूएसए का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का सहायक होता है। ठीक है, एक और आता है अंतर। देखिए, भारत का जो उपराष्ट्रपति है, जो इसका निर्वाचन मंडल है, ठीक है,
देखिए हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या है? संसद के सभी सदस्य। ठीक है, हमारे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से अलग है और यहाँ इनका निर्वाचन मंडल सेम है। ठीक है, भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से अलग है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से अलग है। निर्वाचन मंडल से अलग है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल सेम है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल सेम है। ठीक है, शुरुआत कर देते हैं। देखिए आर्टिकल नंबर 63, आर्टिकल नंबर 63 में क्या है? आर्टिकल नंबर 63 इसमें क्या किया गया? एक उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 63 में उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगला आ जाओ, आर्टिकल नंबर 64। आर्टिकल नंबर 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। देखिए पदेन का मतलब क्या होता है? जब किसी ने एक पद पहले से धारण कर रखा है, जो दूसरा पद धारण करेगा तो उसे क्या कहेंगे? पदेन पद। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जब नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं तो क्या कहा जाता है? ये तो पदेन पद है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 65 पर चर्चा कर चुके पहले ही। ठीक है, आर्टिकल नंबर 66 लिखिए योग्यताएं। योग्यताएं, देखिए यहां से एक प्रश्न जरूर आता है राज्यसभा से। एक प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, भारत में उस सदन का नाम बताओ जिस सदन की अध्यक्षता सदन का सदस्य नहीं करता है। ठीक है, राज्यसभा। ठीक है, क्या है? राज्यसभा। इधर देखिए, अब बात कर लेते हैं योग्यता। तो पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह भारत का नागरिक, वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह पागल या दिवालिया ना हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। ठीक है, वह पागल या दिवालिया ना हो। और कुछ क्या? नहीं, राज्यसभा का सदस्य सबसे महत्वपूर्ण स्टार लगा लीजिए। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्य सबसे महत्वपूर्ण है, राधान बताया जो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता। ठीक है, बात कर लेते हैं निर्वाचन। जैसे सर राज्यसभा का
राज्यसभा डिमांड का कर दीजिए। सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो कब बाकी ठीक है, इसको डिमांड कर दीजिए। जैसे राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, वह राज्यसभा के सदस्य क्या है, आप जो है आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए राज्यसभा के लिए? 30 वर्ष, भारत का नागरिक हो, ठीक है, यही सब कुछ क्यों होता है। तो उसमें आ जाता है। हाँ, तो वही बताया गया, प्रधान राष्ट्रपति के लिए क्या बताया गया, वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है, तो इसी में आ जाता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन। इनका निर्वाचन कराएगा कौन? इनका निर्वाचन कौन कराएगा? चुनाव आयोग। क्या चुनाव आयोग कहीं भी ऐसा लिखा है कि चुनाव आयोग उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कराएगा? ठीक है, ऐसा लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 20 व 324 में, 324 में, 324 आर्टिकल नंबर 324 में यह है, जो चुनाव आयोग है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, संसद और विधानमंडल में चुनाव कराएगा, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग, ठीक है। अब चुनाव आयोग, जैसे कोई उम्मीदवार है, इधर देखो, उम्मीदवार है, ठीक है, उम्मीदवार के लिए क्या चाहिए? पहली बात, प्रस्तावक चाहिए और अनुमोदक चाहिए और राशि चाहिए, ठीक है। कितने प्रस्तावक, कितने अनुमोदक? कितनी राशि? और 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 15, ठीक है। अब आपने देखा राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। तुमने कहा ठीक है, कुछ नहीं, हम अपने बाबा को राष्ट्रपति नहीं बना पाए, कम से कम उपराष्ट्रपति तो बना ही देंगे, हो सकता संयोग जाग जाए, 6 महीने के लिए अवसर मिल जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम उपराष्ट्रपति बनाएंगे, ठीक है। पर यहाँ क्या है, आपको वोट करने वाले मतदाता कितने मिलने चाहिए? 20, और 20 अनुमोदन मिलने चाहिए। 40 लोग ढूंढो, तब आप चुनाव अपने बाबा को लड़ा सकते हो, ठीक है। 20 प्रस्तावक, देखिए धनराशि कोई बात नहीं, 15,000 है, 15,000 आपने लगा दी, ठीक है। तो 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक और 15,000 रुपये, ठीक है। अगर आपने वैध मत का 1/6 भाग नहीं पाया तो ये 15,000 वापस, ठीक है। अच्छा, जैसे उम्मीदवार है आपका, ठीक है, ठीक है, चुनाव बात करते, वोट कौन करेगा, ठीक है। निर्वाचन मंडल में शामिल कौन होगा, ठीक है। तो कौन शामिल होगा? संसद के सदस्य, संसद के सदस्य, ठीक है। मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं, ठीक है। वहां पर राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों को इसलिए नहीं भाग लेने दिया गया कि मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। वो कहेगा कि चलो हम ही वोट करना, तो लोग क्या करेंगे? उसी को वोट करेंगे। तो चुनाव निष्पक्ष होगा तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या किया गया? राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्यों को बाहर रखा गया, ठीक है। यहाँ उपराष्ट्रपति तो किसी को मनोनीत नहीं करते हैं, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। हाँ, कुछ हाँ, विधानसभाओं, इसका निर्वाचन मंडल अलग है ना, विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल नहीं किया। नहीं, राष्ट्रपति अलग पद है ना, उपराष्ट्रपति अलग है। नहीं, बात तुम्हारा एक ही बनता है, ऐसी व्यवस्था संविधान बनाने वालों ने की है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल है, उस निर्वाचन मंडल में, ठीक है, संसद के सदस्य भाग लेंगे, ठीक है, संसद के सदस्य भाग लेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ठीक है। विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेंगे। अच्छा, एक चीज और जानो, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, देख इधर, राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, दिल्ली पांडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। परंतु उसको इम्पीचमेंट जब चलता है ना,
तो विधानसभा के सदस्यों से कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात है, इम्पीचमेंट में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। इम्पीचमेंट में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, तो मैंने ये तुम्हें बता दिया। कौन वोट करने वाले हैं? संसद के सदस्य वोट करने वाले हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा? ठीक है, संसद के सदस्य। लिखिए, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय पद्धति से होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनका कार्यकाल क्या रहेगा। कार्यकाल 66 आर्टिकल नंबर 67 आ जाइए। कार्यकाल देखिए, कार्यकाल आर्टिकल नंबर 67। देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। 5 वर्ष का कार्यकाल होगा। अच्छा, इनका पद कितनी तरीके से रिक्त हो सकता है? पद क्या? हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, पद रिक्त देखिए, इनका पद कितने तरीके से रिक्त हो सकता है? 3 तरीके से। नंबर 1 त्यागपत्र, नंबर 2 मृत्यु, नंबर 3 क्या? नहीं, महाभियोग। हाँ, मतलब देखिए, मन तुम्हारा है, ठीक है, हम त्याग पत्र देते हैं। समझ रहे? मन आपका है, हम त्याग पत्र देते हैं, त्याग पत्र दे दिया। और ये तो तुम जानते हो, कोई निश्चित इसका समय नहीं है। इधर कोई कहे कि अरे हम तो 30 साल हो गए और जो है जीवन कितना है 60 साल का होता, आधी कट गई। वो तो भ्रम है, हो सकता है वो अगले दिन समाप्त होने वाला जीवन हो, और हो सकता है उसमें दे रखा हो नहीं तुम्हें 100 साल तक जिंदा रहना है। ठीक है, तो मृत्यु के बारे में कोई नहीं जानता है, कब आएगी कब ले जाएगी। ठीक है, अगला क्या है? क्या? हटाया जा सकता है। ठीक है, इस हटाए जाने बोलेंगे राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, आप जरा देख लीजिए इधर इधर आप त्याग पत्र देते, मृत्यु हो जाती है, आम बात है, कोई प्रक्रिया नहीं। त्याग पत्र दे दिया, लोग कहेंगे चलो भाई दूसरा आएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं। इधर मृत्यु आ गई, लोग शोक मनाएंगे, ठीक है, आम स्थिति। आपको हटाना है राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा, अर्थात इससे ये पता चलता है कि उपराष्ट्रपति के हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती होगी? राज्यसभा। ठीक है, इनकी प्रक्रिया क्या है? हाँ बिल्कुल, समझ गए। आपका कहना है त्याग पत्र दे दिया तो इनकी जगह कौन लेगा, यही तो कहना चाहते हैं।
राष्ट्रपति से राष्ट्रपति बन जाए तो हो सकता है। अच्छा अच्छा, हाँ चलो मुझे वही बताने जा रहे हैं। त्याग पत्र दे दिया इधर इधर, अगर त्याग पत्र दे दिया वही तो कहना चाहते हैं। इनके पास कोई काम नहीं है, इनका केवल एक ही काम है माला जपना, ठीक है। इनके पास कोई ऐसा काम नहीं है जो इनकी हमें आवश्यकता पड़े। इधर व्यवहार में तो इनको सूचनाएं दी जाती हैं, वैसे अगर इनका कार्य देखा जाए ना, राज्यसभा का सभापतित्व करना, ये कहते हैं ये भी नहीं किया जाता है, हमारा मन होगा तब जाएंगे। अन्य लोग ही सभापतित्व का कार्य करते रहते, पीठासीन होते हैं। वो वैसे इनको क्या कह दिया जाता है। ऐसा ना, इतना बड़ा रिलेशन है ना विश्व वसुधैव कुटुंबकम। आप ऐसा करिए, एक प्लेन लीजिए, जाइए टहलिए, जहाँ जाना चाहें आप वहाँ जाएं, ठीक है। भ्रमण करते रहते हैं, जैसे कहीं प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, राष्ट्रपति नहीं जा रहे, वो ऐसे प्रोग्राम में कौन भेज दिया जाता है? वो उपराष्ट्रपति। अभी कतर में क्या हुआ था, फीफा हुआ था, भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन गया था? जगदीप धनखड़ गए थे कि नहीं गए? भेज दिया गया, भाई जाइए। वही त्याग पत्र देखकर पता नहीं की जगह पे पदरिक्त हो जाता है तो कितने, ये भी 6 महीने के अंदर होती है। और जैसे अगर 6 महीने बाद भी नहीं होता तो नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। अरे संसद बुलाई ना, उसी दिन चुनाव हो गया। इधर प्रक्रिया देखो ना, प्रक्रिया प्रारंभ होगी कहाँ से? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा से प्रारंभ होगी, कंपलसरी है। शुरुआत कहाँ से होगा? राज्यसभा से। इधर राज्यसभा ने पास कर दिया प्रस्ताव को कि उपराष्ट्रपति को हटाया जाए, ठीक है। तो प्रस्ताव कहाँ जाएगा? लोकसभा में। लोकसभा में, और लोकसभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। पर हमारे देश में अभी तक ऐसा किसी के संदर्भ में हुआ नहीं, हमारे देश में ऐसा किसी के संदर्भ में हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, और जानो, इधर देखिए, राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर मतलब, ठीक है, सदन का मेन अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। इधर अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो केवल कार्य लोकसभा का है, राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। परंतु राज्यसभा के सभापति को हटाना है तो लेना देना किससे है? लोकसभा से भी। क्यों? क्योंकि वो भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है। नोट कर लीजिए। राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अभी बता रहे, राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं होता है, इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। नोट कर लिया? देखिए, सबसे पहले यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है, सबसे पहले यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। सबसे पहले यह प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद, प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जाता है, लोकसभा में पारित हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति को
राज्यसभा में पारित हो जाने के बाद प्रस्ताव लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा में पारित हो जाने के बाद प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाने के बाद उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। देखिए अनुच्छेद नंबर 67 तक पहुंच गए। देखिए आर्टिकल नंबर 68 आर्टिकल नंबर 68 देखिए उपराष्ट्रपति की रिक्ति के संदर्भ में विशेष प्रावधान। उपराष्ट्रपति की रिक्ति के संदर्भ में विशेष प्रावधान। आर्टिकल नंबर 69 में क्या है? शपथ। शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और क्या शपथ लेंगे बताइए? इधर 69 क्या है? शपथ। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। और शपथ लेंगे काहे की? कौन सा कल्याण करेंगे? संविधान के प्रति निष्ठा की। संविधान के प्रति निष्ठा की। ठीक है। देखिए आर्टिकल नंबर 70। हाँ जो आपने बोला है हाँ रिक्ति के संबंध में विशेष प्रावधान। हाँ जैसे रिक्ति अब उपराष्ट्रपति की खाली हो गई तो उसे शीघ्र ही नया उपराष्ट्रपति हो जाए। तो दो चार है या एक ही? नहीं बस यही है। ठीक है। इधर आर्टिकल नंबर 70 ठीक है। उपराष्ट्रपति आकस्मिक समय में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। उपराष्ट्रपति आकस्मिक समय में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अब बात कर लेते हैं इन्हें जो वेतन भत्ता मिलता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति पद के रूप में मिलता है, राज्यसभा के सभापति के रूप में। राज्यसभा के सभापति के रूप में ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा है? सर 87 नहीं 97। देखिए आर्टिकल नंबर 97। आर्टिकल नंबर 97 उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। ठीक है। कार्य अगर बात की जाए, कार्य क्या होता है? ठीक है। कार्य क्या होते हैं? कार्य जरा कार्य बताओ, कार्य क्या होते हैं? कोई बताए कार्य क्या होते हैं? क्या बोलिए? हाँ राज्यसभा का संचालन करना। ठीक है। राज्यसभा का संचालन करना। ठीक है। राज्यसभा का सभापति है तो संचालन करेगा। वेतन कितना? ठीक है। वेतन कितना मिलता है उपराष्ट्रपति? 4 लाख। ठीक है। अच्छा ये बताइए ना इधर, जैसे हमने बताया तुम्हें उपराष्ट्रपति का कार्य क्या है? खाली जपना, कब सीट मिल जाए। इन्होंने उसी को सोचा, कार्य कुछ नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कोई कार्य नहीं है। ठीक है। बिल्कुल बात सही, कोई कार्य नहीं है। पर ऐसा हुआ ना वो खाली बैठे बैठे जपता रहे। और तुम्हें पता है
वो नीलम संजीव रेड्डी से परंपरा चली आ रही है, सब लोगों ने 5 साल पूरे किए, हो सकता है डिप्रेशन में आ जाए। तो ऐसी स्थिति ना हो इसलिए मैंने कहाँ भेज दिया, राज्यसभा में। जब उसका मन आए ज़्यादा परेशान है राज्यसभा में चला जाए, अध्यक्षता कर ले जाकर तुमसे, ठीक है। राज्यसभा का सभापतित्व करना और क्या कार्य है, राज्यसभा का संचालन करना, ठीक है। अच्छा, दूसरा कार्य क्या है नहीं बताया, राज्यसभा द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। राज्यसभा ने कोई बिल पास किया है तो उस पर सिग्नेचर कौन करेगा, ठीक है, सभापति करेगा, ठीक है। और एक कार्य क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर मत समान है तो निर्णायक मत देना। तुमने कहाँ से राधा पढ़ लिया है, तो बात गलत है, बड़ा गलत बात है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में इसे कैसे भाग देंगे, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे? अरे समान मत से मतलब ही क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन वो घोड़े की दौड़ थोड़ी ना है, उसने 1 फीट आगे दौड़ लिया वो जीत गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा होता है, उसमें एक ज्यादा पा गया वो जीतेगा नहीं, वो मिनिमम कोटा कवर करेगा वही जीतेगा, ठीक है। तुमने तो आज पूरी की पूरी कहानी गड़बड़ कर दी। हाँ, ये कहो राज्यसभा में निर्णायक मत, ठीक है। राज्यसभा में निर्णायक मत देता है। जैसे कोई विधेयक है राष्ट्रपति रोक सकता है, क्या ये भी रोक सकते हैं? कौन? ये नहीं, कोई काम नहीं, काम नहीं तो है इनके। अरे सुनिए, तो कार्यवाहक का मतलब क्या हो, तो राष्ट्रपति बन गया उस समय। हाँ ये देखो इधर, वो तो फिर राष्ट्रपति है ना, वो उपराष्ट्रपति नहीं, उस समय राष्ट्रपति बन जाता है। इधर पहली बात राज्यसभा का संचालन करना, दूसरा विधेयक पारित होकर उन पर हस्ताक्षर करना कि हमारे सदन द्वारा पारित हो गया, ठीक है। राज्यसभा में निर्णायक मत देना, अगर राज्यसभा कोई बिल पर चर्चा कर रही है, मतदान हुआ और मतदान बिल्कुल बराबर हो गया, 50% इधर 50% इधर, तो उसे क्या है, निर्णायक मत देने का अधिकार है, वो जिधर जाएगा वही जीत जाएगा, निर्णायक मत देने का अधिकार, ठीक है। और भी एक कार्य है, ठीक है, नोट करके लिख ले, नोट। भारत का उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। ठीक है, देख लिया। इधर उपराष्ट्रपति किसे त्याग पत्र देंगे, राष्ट्रपति। नोट कर लीजिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। देखिए, एक प्रश्न मैंने पढ़ाया, भारत में निर्विरोध चुना जाने वाला राष्ट्रपति, भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। अगर हम तुमसे पूछते हैं भारत में निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति, हाँ बोलो। अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में निर्विरोध चुने जाने वाला राष्ट्रपति एक कौन बने, नीलम संजीव रेड्डी, और कितने लोग भारत में निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए, हाँ बिल्कुल बताओ, करो देख के मत बोलना, नाम नहीं पता, पक्का देखा तो नहीं जाता, यहाँ पर जल्दी है, किसी को पता है
हाँ पूछिए। और शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधा कृष्णन, दूसरा नाम है एम हिदायतुल्लाह, और तीसरा नाम है शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, जरा इनका क्रम देख लें। सबसे पहले कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन। दूसरे नंबर पर अरे फिर और इसके बाद कौन बना उपराष्ट्रपति? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के बाद में बीवी गिरी के बाद में बीवी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, फिर बीडी जत्ती के बाद में एम हिदायतुल्लाह के बाद में आर वेंकट रमन, फिर शंकर दयाल शर्मा के बाद में के आर नारायण के बाद में कृष्णकांत के बाद में भैरव सिंह शेखावत के बाद में बोलिए ना हामिद अंसारी के बाद में हाँ नायडू के बाद में जगदीप धनखड़। इधर नायडू के बाद में जगदीप धनखड़। इधर जरा इनके बारे में देख लीजिए। राधा कृष्णन कहाँ के? तमिलनाडु के। जाकिर हुसैन आंध्र प्रदेश। बीवी गिरी उड़ीसा। गोपाल स्वरूप पाठक यूपी। बीडी जत्ती कर्नाटका। एम हिदायतुल्लाह महाराष्ट्र। आर वेंकट रमन मद्रास। शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश। के आर नारायणा केरल। कृष्णकांत पंजाब। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान। हामिद अंसारी पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश। जगदीप धनखड़ इनका समय लिख लें 2022 से अब तक। 2022 से अब तक। अरे हाँ देखो, डॉक्टर राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, गोपाल स्वरूप पाठक, बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्लाह, आर वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, इधर तमिलनाडु जाकिर हुसैन आंध्र प्रदेश, बीबी गिरी ओडिशा, गोपाल स्वरूप पाठक उत्तर प्रदेश, बीडी जत्ती कर्नाटका, एम हिदायतुल्लाह महाराष्ट्र, के आर नारायण जो है मद्रास, शंकर दयाल शर्मा कहाँ से है? मध्य प्रदेश। ठीक है, के आर नारायण केरल, कृष्णकांत पंजाब, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान, हामिद अंसारी ठीक है पश्चिम बंगाल, वेंकैया नायडू ठीक है कहाँ से? आंध्र प्रदेश, जगदीप धनखड़ ठीक है। ठीक, जा सकते हैं। टाइम क्या क्लोज है? चल जाए
क्या 2 घंटे क्लास का नहीं बात वो लेक्चर जो है 1 घंटे का लगेगा।